लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा तानाशाह नहीं, भ्रमित जनता होती है। देश खतरे में तब नहीं होता जब सवाल उठते हैं, बल्कि तब होता है जब सवाल मर जाते हैं। जब सच बोलना अपराध बन जाए, तब चुप रहना गुनाह हो जाता है। जिस देश में सच बोलने वाले को देशद्रोही कहा जाए, वहां झूठ सुरक्षित रहता है। हम आजाद देश में रहते हैं, लेकिन सोच अब भी गुलाम है। सत्ता का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं, डर है। डर पैदा करना सबसे आसान राजनीति है। जहां न्याय फोन कॉल से बदल जाए, वहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। कानून गरीब के लिए किताब है और ताकतवर के लिए विकल्प। जब भीड़ सोचने लगे कि नेता भगवान है, वहीं समाज खत्म होने लगता है। जो सिस्टम सवाल पूछने वालों से डरने लगे, समझ लो वो सिस्टम सड़ चुका है। सत्ता को लोगों से डर नहीं लगता, उसे लोगों के जाग जाने से डर लगता है। ताकत जब जवाबदेही से आजाद हो जाती है, तब वह जहर बन जाती है। अहंकार सत्ता को अंधा कर देता है और अंधी सत्ता सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जो कुर्सी से चिपक जाए, उसे देश दिखाई नहीं देता। अधिकार मांगने वाला नागरिक खतरनाक लगता है, इसलिए उसे बदनाम किया जाता है। जिस जनता को सवाल पूछना भारी लगे, उसे जवाब कभी नहीं मिलते। देश से प्रेम का मतलब सरकार से डरना नहीं होता। जो हर सवाल को देशद्रोह कहे, वह खुद देश से डरता है। भावनाएं भड़काना आसान है, समाधान देना मुश्किल। मीडिया का काम सवाल पूछना था, लेकिन उसने सवालों को ही संदिग्ध बना दिया। जब मीडिया सत्ता का आईना नहीं रहता, तो वह प्रचार विभाग बन जाता है। जब खबरें डर के हिसाब से चलें, तो सच्चाई खुद ब खुद गायब हो जाती है। मीडिया जब सवाल छोड़ दे, सत्ता बेखौफ हो जाती है। जब खबरें डर पैदा करें, समझ लो खबर नहीं, एजेंडा है। जो बार बार दिखाया जाए, जरूरी नहीं कि वही सच हो। सच दबाने के लिए झूठ को मजबूत नहीं, लगातार दोहराना पड़ता है। सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जो अच्छे इरादों में लिपटा हो। समस्या यह नहीं कि लोग झूठ बोलते हैं, समस्या यह है कि लोग सुनना चाहते हैं। अगर स्कूल ठीक से पढ़ा देता, तो कोचिंग माफिया पैदा ही नहीं होता। शिक्षा बराबर नहीं होगी, तो समाज बराबर कैसे होगा? शिक्षा का काम नौकरी देना नहीं, सोच देना है। इंग्लिश ने हमें आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि हमारी सोच को दबा दिया। जब पढ़ाई भाषा में समझने से ज्यादा अनुवाद में लग जाए, तो दिमाग कमजोर होता है। हम बच्चों को सपने दिखाते हैं, रास्ते नहीं। अगर एक बच्चा पढ़ सकता है, तो पूरा परिवार उठ सकता है। जिस समाज में गरीब आज भी उम्मीद लेकर किसी शिक्षक को ढूंढता है, वो समाज अभी मरा नहीं है। युवा अगर नौकरी मांगने लगे, तो उसे राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है। जिस देश में युवा हताश हो जाए, वहां खतरा सबसे बड़ा होता है।
युवा जब सवाल पूछना छोड़ दे तो देश बूढ़ा हो जाता है। गरीब को सबसे पहले इंसाफ नहीं, सब्र सिखाया जाता है। समस्या गरीबी नहीं है, समस्या यह है कि गरीब को दोषी बना दिया गया है। असली अमीरी वो है जहां आपके पास बैठा गरीब खुद को गरीब न महसूस करे। देश उम्मीद से चलता है और उम्मीद अक्सर सबसे गरीब के पास होती है। कानून किताब में बराबर है, जमीन पर नहीं। जिसके पास समय और पैसा हो वही अदालत तक पहुंच पाता है। गरीब के लिए न्याय प्रक्रिया भी एक सजा बन जाती है। इंसाफ देर से मिले तो भी अन्याय ही कहलाता है। कानून तब मजबूत होता है जब वह ताकतवर को डराए। धर्म जब तर्क से ऊपर हो जाए तो समाज अंधा हो जाता है। धर्म जब सवाल से डरने लगे समझ लो उसका इस्तेमाल हो रहा है। भगवान आस्था के लिए होता है, डर फैलाने के लिए नहीं। जो ईश्वर के नाम पर हिंसा सिखाए वह ईश्वर नहीं, राजनीति है। अंधभक्ति में इंसान भगवान नहीं पाता, इंसानियत खो देता है। जिस देश में भगवान के नाम पर बम चलाए जाए वहां भगवान सबसे ज्यादा बदनाम होता है। युद्ध गलत है, लेकिन कुछ लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, उन्हें ताकत की भाषा ही समझ आती है। छोटे युद्ध बड़े हथियार बेचने का सबसे मुनाफे वाला धंधा है। बुद्ध पहले आते हैं, युद्ध बाद में, लेकिन हालात हमें उल्टा चलने पर मजबूर कर देते हैं। हमने सवाल पूछना छोड़ दिया, इसलिए शोषण बढ़ता चला गया। जिस समाज को बस सहना सिखाया जाए वह कभी बदल नहीं सकता। लोग गुलामी से नहीं डरते, सोचने की जिम्मेदारी से डरते हैं। जब सोच बंद हो जाती है तब भीड़ पैदा होती है। समाज को अंधा करने के लिए आंखें फोड़नी नहीं पड़ती, बस सोच रोकनी होती है। सबसे खतरनाक आदमी वह नहीं होता जो कुछ नहीं जानता, बल्कि वह होता है जो आधा जानता है। अक्ल की कमी से ज्यादा खतरनाक है अक्ल का अहंकार। जो आदमी सवाल से चिढ़ता है वह सच से डरता है। सच को बचाने के लिए आवाज ऊंची नहीं, रीढ़ सीधी चाहिए। जब आदमी खुद से सवाल करने लगे वही असली क्रांति है। सबसे बड़ी क्रांति शोर नहीं करती, वह सोच बदल देती है। जो चुप है जरूरी नहीं कि डरपोक हो सकता है थक चुका हो। समझ आने के बाद भी चुप रहना सबसे आरामदायक गुनाह है। अन्याय का सबसे भरोसेमंद साथी हमेशा खामोशी रही है। जब हम कहते हैं मुझसे क्या लेना देना, उसी पल हम अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं। हर बार सिस्टम को दोष देकर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इतिहास में कभी भी भीड़ ने गलती स्वीकार नहीं की, हमेशा व्यक्ति को करनी पड़ी है। आज का सबसे बड़ा साहस है अकेले सही खड़ा होना। जागना मुश्किल नहीं, जागे रहना मुश्किल है। सच शोर नहीं करता, वह बस मौजूद रहता है। भीड़ को सोचने से ज्यादा मानना आसान लगता है। डर ने ही झूठ को लंबी उम्र दी है।
जो सवालों से भागे वह खुद से भी भाग रहा है। चुप्पी कभी कभी सबसे तेज बयान होती है। इंसान गलत इसलिए नहीं करता कि उसे पता नहीं, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। अपराध से ज्यादा खतरनाक है अपराध के साथ तालमेल। जो आज सुविधाजनक है वही कल शर्मनाक होगा। हर पीढ़ी को तय करना पड़ता है, सुविधा या सच। गलत के साथ खड़े रहना भी एक चुनाव है। जब सब ठीक लगने लगे वहीं सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। समय सब बदल देता है सिवाय सच के। जिस देश में सच बोलने से पहले सोचना पड़े कि नौकरी जाएगी या नहीं, वहां आजादी अधूरी है। समस्या यह नहीं कि कुछ लोग गलत करते हैं, समस्या यह है कि बाकी लोग उसे देखकर भी चुप रहते हैं। जब अन्याय पर आश्चर्य खत्म हो जाए, समझ लो पतन शुरू हो गया। हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन कीमत नहीं चुकाना चाहते। जिस दिन इंसान ने खुद से झूठ बोलना बंद किया, उसी दिन सुधार शुरू हुआ। सब कुछ कह पाना जरूरी नहीं, कुछ सच्चाइयां समझ आनी चाहिए। शोर मचाने वाले अक्सर खोखले होते हैं। जो बात चुपचाप समझ में आ जाए वही सबसे ज्यादा देर टिकती है। चीन यथार्थ में जीता है, हम काश ऐसा होता वाली दुनिया में। हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, लेकिन एक ढंग का ड्रोन भी नहीं बना पाते। बदलाव नारे से नहीं, समझ से आता है। क्रांति पहले दिमाग में होती है, सड़क पर बाद में। जिस दिन आम आदमी को अपनी ताकत समझ आ गई, उस दिन किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतिहास झूठ नहीं लिखता, लेकिन झूठे लोग इतिहास लिखते हैं। जो पीढ़ी सवाल नहीं करेगी वही सबसे ज्यादा भुगतेगी। जब समाज किसी गलत को बार बार दोहराने लगे तो वह गलती नहीं रहती, वह संस्कृति बन जाती है। जब आम आदमी समझदार हो जाए, सत्ता अपने आप सीमित हो जाती है। जो आज ताली बजा रहा है, कल वही कीमत चुकाएगा। अन्याय से समझौता करने वाला भी अपराधी होता है। देश उम्मीद से चलता है और उम्मीद अक्सर सबसे गरीब के पास होती है। जिस समाज में डर सामान्य हो जाए, वहां अन्याय स्थायी हो जाता है। जो सवाल पूछता है वही आगे बढ़ता है, जो चुपचाप मान लेता है वही पीछे रह जाता है। समस्या यह नहीं कि हालात खराब हैं, समस्या यह है कि हम उन्हें सामान्य मान चुके हैं। सत्ता को लोगों से डर नहीं लगता, उसे लोगों के जाग जाने से डर लगता है। डर दिखता नहीं, लेकिन वह इंसान के फैसलों में साफ नजर आता है। जो आपको लगातार डरा कर रखे, वह आपको नियंत्रित कर रहा है। अधिकार छीने नहीं जाते, लोग खुद छोड़ देते हैं, डर के बदले। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है, किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।